हिमाचल सरकार जल्दी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए नई नीति लाएगी। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने जा रहे प्रदेश के खिलाड़ियों के दल को संबोधित करते हुए कही। गणतंत्र दिवस के अवसर पर धर्मशाला में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में गणतंत्र दिवस पर आयुष एवं युवा खेल सेवाएं मंत्री यादवेंद्र गोमा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस, होमगार्ड और विभिन्न स्कूलों के एनसीसी, स्काउट्स और गाइड्स एवं एनएसएस के विद्यार्थियों की टुकड़ियों द्वारा निकाले गए आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने शहीद स्मारक में शहीदों को फूल मालाएं अर्पित कर नमन किया। युवा सेवा एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुर्बानी देने वाले महान व्यक्तियों को स्मरण करना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों और सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को कई सुविधाएं प्रदान की हैं। के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई होमगार्ड महिला की टुकड़ी की अगुवाई करते हुए एसपीसी श्रीमती चंचला देवी, ट्रैफिक पुलिस का नेतृत्व करते हुए एसआई राजेंद्र, एनसीसी बॉयज की टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए श्री राजेंद्र, एनसीसी गर्ल्स की टुकड़ी की अगुवाई करती हुई मिस श्वेता, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। स्काउट एंड गाइड की ये टुकड़ी मिस आंचल के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई स्काउट गाइड की टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए दिव्यांशु, स्काउट की दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए मिस्टर सुमित, देशभक्ति की धुनों के साथ आगे बढ़ता हुआ होमगार्ड का ये बैंड देशभक्ति के सुर और अनुशासन की लय पर देश की सरहदों को सुरक्षित। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 26 जनवरी का दिन हम सब के लिए एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है। 1950 में इसी दिन हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई थी और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। मैं इस ऐतिहासिक दिवस के उपलक्ष्य पर देश के और प्रदेश के उन सभी महान सपूतों को और देशभक्तों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने देश को स्वाधीनता दिलाने में अनेक कुर्बानियां दी हैं। प्रिय देशवासियों, हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों व सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार हमारे सैनिकों व पूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं अपनी ओर से प्रदान कर रही है। हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को जन सेवा का बीड़ा उठाया था। पिछले 2 वर्षों से हमने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए हमने समर्पित प्रयास अपनी ओर से किए हैं। पिछली सरकार ने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी,
जब कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में लोगों के द्वारा चुनी गई, उस समय 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा तथा कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियों का आर्थिक बोझ विरासत से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो है वो दिया। व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार कई ऐसे नए महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार किए गए और जिसके तरीके से हमने पिछले वित्तीय वर्ष में 2,631 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को और देश और प्रदेशवासियों को हमारे देशों के लक्ष्य पर हार्दिक बधाई देता हूँ। और हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पिछले साल में चंबा जिला में था और इस बार मुझे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जिला कांगड़ा में और विकासात्मक रूप से अगर आप देखें तो जिला कांगड़ा सरकार की ओर से हर क्षेत्र में प्रयास कर रही है कि विकास और उन्नति में जिला कांगड़ा में। और पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण राज्यत्व दिवस के उपलक्ष्य पर बैजनाथ में ही जिला कांगड़ा में थे। तो सरकार जिला कांगड़ा और हिमाचल के प्रति संवेदनशील भी है और आगे ले जाने के लिए अपनी ओर से भरसक और जितना सामर्थ्य अनुसार प्रयास है वो कर रहे हैं। इसमें न्योता तो सभी को अपनी तरफ से गया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में सभी विधायक जो प्रतिनिधि चुन के जाता है तो अपनी अपनी प्राथमिकताएँ होती हैं। अपने अपने इलाके में भी कार्यक्रम जो है वो स्थापित किए हुए हैं। मेरी वार्तालाप हुई थी, चंद्र कुमार जी चंबा में गए हैं और हमारे भवानी जी जो है उनके घर में कोई कार्यक्रम है। संजय रतन जी ने भी आना था लेकिन उनके पुत्र का आज जन्मदिन है तो उस लक्ष्य के कारण वो नहीं आ सकते। तो सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। आपने देखा होगा कि आशीष बुटेल जी भी निकल गए हैं क्योंकि उनका भी कोई कार्यक्रम है। तो इस करके सभी अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप जो आपने बताया है, मैंने जो नोटिस भी किया है, क्योंकि मैं स्टेज पे भी ये डिस्कस कर रहा था कि कोई एक समय होता था कि जब धर्मशाला में कार्यक्रम होता था तो सामने वाली सीढ़ियाँ जो हैं ये भरी होती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में कल चर्चा हो रही है कि जो 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, लोगों ने इसको एक छुट्टी का माध्यम बना के रख दिया। जो देश के प्रति जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इस देश के संविधान को बनाया है, किस तरीके से देश को आज़ादी मिली है, ये उपलक्ष्य ये कार्यक्रम उस उपलक्ष्य पे है। लेकिन ये एक मात्र छुट्टी के रूप में जो है वो लोगों ने इसको मना के रखा हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कल बात की थी, बल्कि मुख्यमंत्री जी खुद इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जैसे कि मुख्यमंत्री जी का नारा है कि व्यवस्था को परिवर्तित करना है। तो अगले साल आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी जो है आपको व्यवस्था परिवर्तन जो है। ये तो कार्यक्षेत्र जो है मुख्यमंत्री जी का है और अगर आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा है तो मैं आपके माध्यम से उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी पूछना चाहूँगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये जो मंजूर है वो हुई कब थी और इसका विभाजन किसके समय में हुआ। अगर विभाजन हुआ भी तो इन लोगों ने पिछले 5 साल जो डबल इंजन का ये रोना रोते थे कि डबल इंजन की सरकार है, 75,000 करोड़ का कर्जा जो है वो हमारे ऊपर लाद के चलेगी। जो डबल इंजन वाले जो थे वो क्यों नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी निर्माण कर सके। पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पिछले 10 साल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो वो जो विपक्ष हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, कम से कम वो अपने जो पिछले उनकी विफलता है उसका भी जो है वो अपना जो है वो लेखा जोखा बाहर रखे।